Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, Railway Recruitment Board, which is Ministry of Railways, is going to conduct the RPF Constable Exam 2024, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि है वो जारी कर दी गई है कुल 4,660 कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए। और इस फॉर्म को फिल आउट करने का जो डेडलाइन है वो है आपका 7th of May 2024। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आरपीएफ को ज्वाइन करने में तो आपकी अपनी प्रिपरेशंस आज ही शुरू कर दीजिए हमारे साथ आज के इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज कहते हैं ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो देर इज नथिंग बेटर देन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो आज के इस वीडियो में वी हैव प्रोवाइडेड द आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको मदद करेंगे टू किक ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी एंड परफॉर्म बेटर। और गाइज होता क्या है, जब हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न, अबाउट द एग्जाम पैटर्न, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होगा। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में। ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस पोस्ट के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में जो कि आरपीएफ कंडक्ट करने वाला है। तो गाइस जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो है आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, विच इज आरपीएफ। पोस्ट का जो नाम है वो है आरपीएफ कांस्टेबल। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, तो गाइस इट इज 4,660, जिसमें से 4,208 जो पोस्ट है वो कांस्टेबल पोस्ट की है और उसमें 452 जो पोस्ट है वो एसआई के लिए है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं कैटेगरी, मोड ऑफ एप्लीकेशन जो कि है ऑनलाइन, कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स, और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स जो हैं वो 15 अप्रैल से 14 मई 2024 तक की हैं। एग्जाम मोड भी आपका ऑनलाइन ही होगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो इट इज पैन इंडिया। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो गाइज सीबीटी, पीएमटी, पीएसटी ये सब तरह का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इस मोड के थ्रू आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी www.rpf.indianrailways.gov.in। ओके गाइज, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो जिसमें सबसे पहला तो यही आता है नोटिफिकेशन कब जारी कर दिया। तो गाइज 14 अप्रैल को जारी कर दिया था। ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका था 15 अप्रैल से। लास्ट डेट है आपकी अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 मई 2024। और अगर आप किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन विंडो है वो करेक्शन के लिए खुली हुई है 15 मई से 24 मई तक। नेक्स्ट गाइज, अगर जस्ट इन केस यू गाइज डू नॉट नो कि किस तरह से अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको बताई www.rpf.indianrailways.gov.in, उसको विजिट करना है। स्टेप 2, आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड अपने फोन पर रिसीव होगा। स्टेप 3, आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दिया गया है उसके साथ आपको लॉग इन करना है और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फिल आउट करना है। सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे जो सब नेसेसरी इंफॉर्मेशन पूछा गया होगा उसको फिल आउट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह वो सब पूछा जाएगा, वो सब फिल कर देना है। स्टेप 4, आपको क्या करना है, आपकी जो स्कैन कॉपी है डॉक्यूमेंट्स के और जो भी एसेंशियल सर्टिफिकेट्स जो कि रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्विजिट है, वो सारा कुछ आपको अपलोड कर देना है। और प्लीज उसको ध्यान में रखते हुए कि आपका जो करेक्ट साइज है और डायमेंशंस हैं उसके ही हिसाब से अपलोड करिएगा। स्टेप 5 क्या है, पे दी एप्लीकेशन फी। ऑब्वियसली जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो भर देना है। अपना एप्लीकेशन को रिव्यू कर लीजिए जिससे कि कोई भी डिटेल मिस आउट ना हो जाए और एक्यूरेसी जो भी है उसको वेरीफाई कर दे, कंप्लीट करके आपको उसे सबमिट कर देना है एंड दैट्स इट। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर चुका है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत से लोग पूछ रहे थे एप्लीकेशन फी क्या है। तो गाइज जो जनरल और ओबीसी के लिए है वो है 500 रुपए और जो आपके स्केड्यूल कास्ट और ट्राइब्स, फीमेल एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए है 250 रुपए। बात करें एलिजिबिलिटी की तो गाइज एज लिमिट है 18 से 25 साल, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट टू एसएसएलसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। नेशनैलिटी की बात करी जाए तो इंडियन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए।
नेक्स्ट गाइज एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो गाइज इट इज डिवाइडेड, लाइक ये जो पूरा आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन पेपर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आपका अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 122, 35 अरिथमेटिक, 35 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। इस तरह से 120 टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे और 120 टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर बात करी जाए कि पैटर्न किस तरह से फॉलो हो रहा है, तो गाइज यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, जिसमें आपका 1/3 मार्क चला जाएगा हर एक गलत आंसर के लिए। जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का वो आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। जो एग्जाम है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, इट्स टोटली ऑनलाइन, CBT जिसे हम बोलते हैं, और आपके MCQs फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो गाइज कांस्टेबल पोस्ट के लिए तो एज पर द क्लास 10th जो सिलेबस है विच इज मैट्रिकुलेशन, वो ही आएगा। और जो डिफिकल्टी लेवल आपका SI पोस्ट के लिए रहने वाला है, उसमें आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे प्रीवियसली इस RPF के पेपर में, और जो कि 100% हो सकता है रिपीट इस बार भी। जिसमें नंबर 1 पे है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो वो है अमरकंटक। कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वो है पिट्सबर्ग। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो वो है शरवती नदी। नेक्स्ट है AKFI किस खेल से संबंधित है, तो वो है कबड्डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि नेशनल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो उसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 में किया गया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, तो वो है आपका मुंडकोपनिषद में। ओलंपिक पदक विजेता जो सुशील कुमार हैं, वो किस खेल से जुड़े हुए थे, वो कुश्ती लड़ते हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार जो है वो क्या कहलाता है, तो गाइस कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, ये कहलाता है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार। बर्फ का नमक क्या होता है, तो वो होता है 273.15 के। दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो वो है एंजल फॉल्स। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, तो क्या इस नरसिंह वर्मन जो टू थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय, उन्होंने इसका निर्माण किया था। अगला सवाल, दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा इसका निर्माण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है, तो गाइस सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो गाइस एक एसिड होता है जो कि है फेरिक ऑक्साइड, उसकी प्रेजेंस के कारण लाल मिट्टी का कलर रेड हो जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुर। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इकाई इटसेल्फ। पहले सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, सन 1893 में। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है, दीर्घकालिक योजना। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, कौन सा एक लकड़ी की लुगड़ी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर होता है, रेयान। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है, सुरक्षित राज्य। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अशोक स्तंभ सिंह कहां पर स्थित है, सारनाथ। दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है, आधा लीली। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, टोटल 2। कोशिका के नाभिक का आविष्कार यानी कि इन्वेंशन किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है, 6 महीने 6 सप्ताह। कोलरू झील किन दो नदियों के त्रिकोण में पाई जाती है, तो गाइस गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जब मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं तो वहां पे कोलरू झील पाई जाती है। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है, मंदिर। राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, इस दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण।
एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा, मुद्रा विनिमय, विनिमय दर। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है? वो है शंकर भगवान को। कौन सा खेल एक प्रकार किस खेल में एक प्रकार का शब्द जो कि है लिबेरो वो शब्द से जुड़ा हुआ है? वो है वॉलीबॉल। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1973 में, 1973 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। भारत की संसद किस में शामिल है? तो गाइस 3 चीजों में मिलकर बनी हुई है, वो है लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून किसके बारे में बताता है? तो वो बताता है वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में। भारत के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 इयर्स। कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदना है? तो वो है भारतीय खाद्य निगम। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? तो गाइस 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मौजूद है? गुजरात में। किसने माउंट आबू व जैन मंदिर का निर्माण किया था? विमल शाह ने। In Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देवी का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने। पालकी जलडमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? भारत से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? श्री नारायण अग्रवाल ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कुल कितनी है? 74%। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा। टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष में मान्यता प्रदान की गई थी? 1988 में। So guys, that's it for today. Those were the very important GK GS questions जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे और ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because हम इस तरह के वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को भी बूस्ट अप किया जाए। एंड प्लीज यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप जितने हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेयर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो भी इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं और आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।